चलिए दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि करने पर अनुपात 13 और 19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप इसे ऑप्शन की मदद से सोल्व करना चाहते तो इन दोनों का सम जो है आपका 5 है, बट सम होना चाहिए 32, 48, 40 और 72, इनमें से कोई एक होगा। तो आप क्या कीजिए, 8 को इससे डिवाइड कीजिए तो ये मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कितना है इसका, 5 और 3 8, तो ये 8 8 चौक 32 यानी 4 आएगा। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, आप 8 यहाँ जोड़ दीजिए, 8 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 28। तो इसे काटेंगे तो 2 से ही 2 10 हो जाएगा, और 2 14 हो जाएगा आपका, तो 2 5 हो जाएगा, और 2 7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 13 19 चाहिए। तो सेम यहीं पर ही, तो ये कितना बन रहा था इन दोनों का सम आपका 8। तो इससे 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, तो एक मेरे पास में 18 बनेगा, दूसरा मेरे पास कितना बनेगा आपका 6 पंजे 30। और इन दोनों में अगर मैं 8 8 जोड़ दूं तो ये मेरे पास में कितना 8 8 16, ये कितना 26, और ये कितना हो जाएगा आपका 38 38। तो यहाँ कितना 2 13 और 2 19 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू मेरी मिल रही है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगर इस तरह से नहीं करना आपको, और आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना, डायरेक्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि 3 5 दे रखा है, फिर 13 19 दे रखा है, और उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो इस 19 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा आपका 57। इस 13 को इससे मल्टीप्लाई किए आएगा 65। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 8 8। फिर क्या कीजिए, जो नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है, लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसको एक्चुअल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो ये कितना आएगा आपका 8 6 48 48। इस 8 से इसको डिवाइड कीजिए, एक पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 6 का आ रहा है, तो इस 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों के सम से। तो ये कितना था 8, और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। यानी कि ऑप्शन बी उन दोनों संख्याओं का सम होगा। या फिर इस 6 से आप इस 3 को मल्टीप्लाई करते तो 6 3 18 आता, इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करते 6 5 30 आता, दोनों को ऐड करते तो 48 आता। अब इसको समझते कि एक्चुअली में किया कैसे, अगर इस तरह से नहीं करना, क्योंकि जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्ट इसी तरह से करेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर ने कहा कि वो एक संख्या है 3x, और दूसरी तरह रखी है उसने मुझे 5x, ठीक है। उसने कहा इस संख्या में उसने 8 बढ़ाया, इसमें भी आपका 8 बढ़ाया, और जैसे ही 8 बढ़ाया तो वो संख्या का जो रेशो हो गया वो 13 और 19 हो गया आपका। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 पंजे 65 65x हो जाएगा आपका, प्लस का 13 इंटू में 8, ये वैल्यू हो जाएगी बराबर में। इसको मल्टीप्लाई करें 19 57 56 57x, और ये प्लस का हो जाएगा 19 इंटू में आपका कितना हो जाएगा आपका 8। इस वाली वैल्यू को इधर भेज देता हूँ, तो 57 इसमें से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा 8x बराबर में। इन दोनों में से इसको जब मैं इधर भेजूँगा तो इसमें से मेरा 8 कॉमन निकलेगा, तो 19 और 13 ये डिफरेंस में रह जाएगा। इससे ये गया तो x इक्वल टू में कितना आ गया आपका 6 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई, और मुझसे पूछा दोनों संख्याओं का सम, तो ये 3x था, ये 5x था, तो टोटल कितना हो गया आपका 8x। और x की वैल्यू कितनी मेरे पास में आपका 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।